राधे श्याम। साथियों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो विषय इतना जरूरी है ना कि वो आपका जीवन बना भी सकता है और आपका जीवन बिगाड़ भी सकता है। अभी तक न जाने कितने लोगों ने शुरू से जो मुझसे प्रश्न किया बार बार, और मैं कोई एक व्यक्ति प्रश्न करता था तो मैं उसको तुरंत उसका उत्तर दे देता था। लेकिन जब मैंने देखा बहुत सारे लोग बार बार इस पर प्रश्न कर रहे हैं तो तब मैं इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा। अब जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जहाँ जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक साधारण से इंसान भी हैं, तो भी आपके जीवन में ऐसा आता है, ऐसा होता है कि जिस विषय के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, ये विषय हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, और ये है खाली समय में क्या करें। न जाने कितने लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है और मैं एक एक को उत्तर देने के बजाय सबको एक ही उत्तर में बता दूं और डिटेल में बता दूं, और यही वो चीज है जो आपके जीवन को बना सकती है और आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। हम सबके जीवन को बना सकती है और बिगाड़ सकती है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। आप ये कह सकते हैं कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, धन के मामले में, इन कागज के टुकड़ों के मामले में, व्यवस्था के मामले में, संसाधनों के मामले में, लेकिन भगवान ने किसी व्यक्ति को समय के मामले में, जो सबसे बड़ा धन है, गरीब नहीं बनाया। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चाहे एक साधारण सा व्यक्ति हैं जो झाड़ू लगाता है, चाहे वो खेत में काम करता है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। और वो 24 घंटे आपने किस तरह से यूटिलाइज किए, किस तरह से उनका सदुपयोग किया, ही ये निर्धारित करता है कि आप जीवन में क्या बनोगे, क्या करोगे। अगर आपने उन 24 घंटों को अच्छे से इस्तेमाल किया और खासकर खाली समय को, तो आपका जीवन सूर्य की तरह चमक जाएगा। पर इसके विपरीत आपने इसका दुरुपयोग किया तो ये हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना के रख देगा। अब मैं लंबी चौड़ी बात ना करके सीधा मुद्दे पे आता हूं कि खाली समय में क्या करें, क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं और बहुत ही बिरले व्यक्ति होते हैं जिनका 24 घंटे का समय कहीं ना कहीं जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरा समय है ना, मेरे पास 1 घंटा, आधा घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ने 30-40 घंटे की जो दिन की अवधि रखी होती तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि सारे कार्यों को मैं अच्छे से कर पाता। जैसे मान लो मुझे अध्ययन ही करना है, 2-4 घंटे अध्ययन कर पाता, 1-2 घंटा मैं योग व्यायाम कर पाता, उसके बाद जैसे यात्रा रहती है 4-6 घंटा साथ यात्रा करता, उसके बाद 1-2 घंटा वीडियो के लिए मिल जाता, आधा घंटा पौना डायरी लिखने के लिए मिल जाता, या कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वैसा नहीं है, मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने पूर्व के जीवन में देखा है, और अभी भी होता है, कभी कभी खाली समय रहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि उस खाली समय को क्या करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। लेकिन सब लोग तो नहीं जानते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। परिणाम होता है वो उल्टी सीधी चीजें करने लग जाते हैं, और समय तो बर्बाद होता ही है, लेकिन उस बर्बादी के साथ साथ गलत संस्कार पड़ जाते हैं, जिसका परिणाम होता है समय के साथ साथ उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। जहां वो एक समाज में मार्गदर्शक बन सकते थे, वही वो समाज पर एक बोझ बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं और निंदा के पात्र बनते हैं, अपमान के पात्र बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर उन्होंने इस खाली समय को सही जगह लगा दिया तो वो न केवल सम्मान पाते हैं बल्कि समाज को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। और ब्रह्मचर्य में ये और आवश्यक हो जाता है कि आपका जो खाली समय है वो कहाँ पर जाता है और कैसे आप उसका सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अब शरीर का जो भोजन है वो तो अन्न है, लेकिन मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो सब पढ़ते हैं,
जहाँ किसी का संग करते हैं, वो सारा क्या है, मन का भोजन है। अब जैसा जैसा आप ये सब करोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसा करोगे, तो वो क्या है, वैसे ही आपके संस्कार पड़ेंगे, और जैसे संस्कार पड़ेंगे वैसे ही आपके विचार होंगे। अगर विचार अच्छे होंगे तो आपको सन्मार्ग सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, अच्छा कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत विचार अगर तमोगुणी हुए, राजसी हुए, तो बेकार की चीजों में आपको उलझा के रखेंगे। ना जाने क्या क्या मन में प्रपंच चलेगा, और जैसा आप मन में सोचते हो वैसा आप बनते हो। क्योंकि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क पर विचार आता है। विचार जब बहुत बार उसका मंथन होता है हमारे पटल पर, तो फिर क्या होता है, वो विचार ही क्रिया में उतरता है। अब जैसा आपका पीछे का प्रकरण रहा होगा, जैसे जैसे लोगों को साथ संग रहा होगा, जैसा खाया पिया देखा सुना आदि होगा, तो वैसे ही आपके मन में विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसे ही आपसे क्रिया होगी। तो अगर आपके विचार गंदे हैं तो आपकी क्रिया अच्छी कैसे हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि खेतों में आप बबुल का बीज बो और आम पैदा होगा, ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति का जो खाली समय है वो किसी अच्छी चीज में जाता है, उसमें थोड़ा सा भी खाली समय नहीं रहता, यानी समय बहुत एक क्रम में बंधा रहता है, तो उसका मन शांत रहता है। जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जिस दिन मैं सुबह से शाम तक अपने जो मेरी दिनचर्या उसको अच्छे से करता हूँ, तो मेरा मन एकदम मस्त रहता है, शांत रहता है। सुबह से शाम तक पूरा कार्य करने के बाद एकदम मन शांत रहता है। कितनी शांति रहती है, मस्ती रहती है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं अपना समय, मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैं कुछ भी ना करूं, ऐसे ही पड़ा रहूं ना, तो गंदी चीजों की तरफ आकर्षित होगा। गंदी कहने का मतलब है कुछ रील देखने की ओर जाएगा, वीडियो देखने की ओर जाएगा, बिना मतलब के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए चला जाएगा। अब उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं, व्यर्थ में ही समय बर्बाद होगा। और समय बर्बाद करने के बाद ही अंत में आपको क्या, ना जाने क्या क्या मन में चलना लगेगा, नकारात्मक विचार चलने लग जाएंगे, संसार का प्रपंच चलना शुरू हो जाएगा और मन अशांत हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका मन कहीं ना कहीं लगा है, अच्छे कार्यों में लगा, तो वो सब करने के बाद दिन भर भी एक शांति रहती है। जैसे आज के दिन को ले लो, इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। अभी आप सोचिए, सुबह से मैं अभी तक अपने काम में लगा था, जो भी मेरा दिनचर्या रहती है, अभी तक काम में लगा था। अभी थोड़ा समय निकाल के आपके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं अंदर से, जैसा आप चेहरे पे एक ठंडक महसूस करते हो ना, वैसा मैं अंदर भी फील कर रहा हूँ, यार कितनी मस्ती है। और अभी तक 1 मिनट भी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं था कि मैं अलग से था। मतलब मैं ये मन में महसूस हो रहा था कि काश थोड़ा समय और मिल जाता, और मिल जाता। सुबह से अभी तक मैं उस अपने दिनचर्या में लगा हूँ, लेकिन अभी भी देखो मन कितना मस्त है। लेकिन इसके विपरीत जब मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही पड़ा रहा, कुछ नहीं किया ना, तो उस समय कभी कभी तो वीडियो बनाने का मन नहीं किया। उस दिन जबरदस्ती ही वीडियो बनाया होगा, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं किया होगा जिस दिन मैंने कुछ नहीं किया। तो इसका खुद का अनुभव, और जो समाज में मैं देखता हूँ, जितने भी आज के जो बच्चा लोग हैं, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, कौन सा बूढ़ा हो गया, मतलब जो भी हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो गलत रास्ते में क्यों जाते हैं? उसका मुख्य कारण है जो उनका खाली समय है ना, वो व्यर्थ की चीजों में जा रहा है। जैसे किसी को खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, और कोई जरूरी काम रहता है, उसमें तो उनके पास वो बिगड़ने की चांस नहीं है ना। अब जब सोना है तो तब तो सोएगा कोई भी इंसान होगा। जब खाना है, धोना है, लेटरिन करने हैं, उसको कपड़े धोने हैं, किसी के साथ कोई काम करना है घर में, जरूरी वाला काम, तो तब तो उसको संभावना नहीं है ना गलत रास्ते में जाने की। उसकी संभावना कब है बिगड़ने की? वो जब खाली समय रहता है ना, उसको नहीं पता कि खाली समय में किया क्या जाए। और आज तो मैं आज को उपदेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कई समय एक समय था मुझे विडंबना मेरे पास भी थी कि खाली समय में किया क्या जाए, और उल्टी सीधी चीजों में मन जाता। आज भी अगर खाली समय हो तो उल्टी सीधी चीजों में ही मन जाता है। लेकिन आज मेरे पास एक प्लान है, एक रूटीन है, और चीजें हैं कि अच्छा इस चीज के बाद ये करना है, खाली समय तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर खाली समय जब रहता है, मान लीजिए मेरे पास खाली समय आता है, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उन चीजों में मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज पहले करनी चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए, और जैसे ही खाली समय समाप्त हो जाता है, मुझे अपने काम में लग जाना होता, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो सब नहीं है, अपनी दिनचर्या करने के बाद खाली समय अगर कहीं बचता है, तो उसको कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो आपके पास प्लान होना चाहिए।
तो वो सब ही आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि जीवन भर आप इस जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है ना, असुर बनने की बजाय एक देवता को प्राप्त हो जाओगे, और देवता को भी छोड़िए, एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे, एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे, एक विश्वसनीय मनुष्य बन पाएंगे, ऐसा मनुष्य जो संसार को रहने लायक बना पाए। तो बात करते हैं कि जब खाली समय हो तो आप उस समय क्या किया जाना चाहिए, या क्या किया जा सकता है। देखो, जब आपके पास खाली समय हो ना, अपना जो भी काम है, रूटीन जो भी है, रूटीन का दिनचर्या का काम करने के बाद जब भी आपके पास खाली समय बचे, आपको क्या करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, कोई ना कोई किताब पढ़नी है, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ना है। किताब नहीं, आज के जो अश्लील नॉवल हैं, उल्टी सीधी कहानियां हैं, कुत्ते बिल्लियों की कहानियां, लव स्टोरी, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपका मन पहले से ही भ्रष्ट है जी, और आपको भ्रष्ट करेंगे। आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, जहाँ ऐसे व्यक्तियों के चरित्र के बारे में पढ़ना है जिन्हें समाज में, देश में, धर्म में, संस्कृति में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप भागवत पढ़ सकते हैं, और सबसे जो मैं जरूरी पढ़ने के लिए लोगों को बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, वो क्या है, भक्तमाल। भक्तमाल पढ़ सकते हैं। और भक्तमाल अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे चैनल में आप YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में देख भी सकते हैं, वहाँ पर मैं चरित्र पोस्ट करता हूँ भक्तमाल से ही। तो भक्तमाल को पढ़ सकते हैं, भक्तमाल में संतों के चरित्र को पढ़ सकते हैं। आप पंचतंत्र पढ़ सकते हैं। पंचतंत्र में आपको इतना ज्ञान मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप चाणक्य नीति पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो महान संत, जहां समाज सुधारक, देश धर्म संस्कृति के लिए जिन्होंने कार्य किया, जीवन समर्पित किया, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। जिन्होंने RSS की संघ की स्थापना की, जो उनके सरसंघ संचालक हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं, शंकराचार्य के बारे में पढ़ सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ सकते हैं, बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हैं, रामकृष्ण के बारे में पढ़ सकते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं, वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ सकते हैं, महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे पास कितना कुछ पढ़ने के लिए है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 60 प्रकार की गीताएं हैं, षड दर्शन हैं, 18 स्मृतियां हैं, उसके बाद नीतियां हैं, जैसे चाणक्य नीति, शुक्र नीति, विदुर नीति। इस तरह से कितने ही ग्रंथ हमारे पास हैं। फिर अन्य जो संतों के चरित्र से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको पढ़ सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जयदेव गोणका जी, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। मीरा जी के बारे में पढ़ सकते हैं। संत तुकाराम, एकनाथ आदि आदि के बारे में पढ़ सकते हैं। कितना कुछ है पढ़ने के लिए। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप सत्संग सुन सकते हैं, कि सत्संग आपके जीवन को दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है आपका, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका आपको ज्ञान होता है। आपकी बुद्धि सात्विक होती है, आपसे जो पाप होते हैं, आपकी जो ऊर्जा व्यर्थ के कामों में बर्बाद होती है, वो बच जाती है। किसी भी संत भगवान का आपको सत्संग प्रिय हो वो आप सुन सकते हैं। जैसे हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, राजेंद्र दास महाराज जी हैं, अन्य ही जैसे बहुत सारे जो कथावाचक हैं, अपने जो देवकीनंदन जी हो गए हैं, बागेश्वर बाबा जी हो गए हैं, और बहुत सारे हैं जिनकी कथाएं रहती हैं, जो इस देश समाज के लिए कुछ ना कुछ वो प्रेरणा देते हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। और जो ग्रंथों के बारे में मैंने पढ़ने के लिए बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं है, खरीद नहीं सकते हैं, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन PDF फॉर्म में जी सब आपको मिल जाएंगे। कोई जो आपके अंदर इच्छा तो हो, सब कुछ अवेलेबल है। फोन में दो क्लिक करोगे तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ ग्रंथों में आप दासबोध करके एक ग्रंथ है, स्वामी समर्थ महाराज जी ने लिखा है, शुक्र नीति है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आपके पास खाली समय है तो आप बैठ के भगवान का नाम जप कर सकते हैं। पर नाम जप का प्रभाव क्या होता है ना, मैंने संतों के साथ रह के देखा है, उनका निरंतर ही नाम जप चलता रहता है। 4-4 दिन उन संतों को भोजन नहीं मिलता, फिर भी चेहरा उनका देखो ना, आहा, रोने का मन करता है।
आप बैठ के चुपचाप नाम जप कर सकते हैं। जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय लगे आप नाम जप कर सकते हैं, और उसका प्रभाव जितना मैंने पढ़ा सुना है ना, शायद शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगा मैं। करके तो देखिए। हाँ, 2-4 माला करने से कुछ नहीं होगा। जब आपका कम से कम करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ हो जाएगा तो आपको एहसास होगा कि नाम जप क्या होता है। मैंने ऐसा संतों से सुना है, शास्त्रों में भी मैंने पढ़ा है। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 21,600 नाम जप करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में मनुष्य क्या करता है, 21,600 बार सांस लेता है। तो कम से कम 21,600 बार नाम जप करने का मतलब होता है हर सांस में हमने एक नाम लिया। तो वो आपके खाली समय का सदुपयोग भी करेगा और आपके मन को शांत भी रखेगा और आपके भीतर एक आध्यात्मिक बल को प्रकट करेगा। उदाहरण के लिए आपने बहुत बार देखा होगा, आप संकल्प लेते हैं कोई ना कोई और टारगेट फिक्स करते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। क्यों जानते हो? क्योंकि आप में अध्यात्म बल की कमी है। और अगर आप खूब नाम जप करोगे ना, तो आप में इतना अध्यात्म बल आ जाएगा ना कि आपने जो एक बार संकल्प कर लिया ना, अब उसको पूरे किए बिना आप छोड़ नहीं पाओगे, इतनी शक्ति आ जाएगी। ऐसा मैंने संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। फिर अगर आपके पास खाली समय है तो बैठ के आप योग कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। योग जानते हो क्या है? योग एक दिव्य औषधि है। वो आपके रोगों का निदान तो करती ही है, आपकी सेहत स्वस्थ को बनाती ही है, आपको अध्यात्म से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। आप किसी एक आसन को भी कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए करके तो देखिए, उसका प्रभाव क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, किसी एकांत जगह में अलथी पाथी मार के बैठ जाइए, यानी सुखासन में बैठ जाइए और शांत से आंखें बंद करके श्वास को अंदर धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, श्वास पर अपना ध्यान दीजिए। आपको कौन सा वहां पर कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान कर सकते हैं। और उसका परिणाम क्या होगा? आपका मन चित्त शांत होगा, आपकी विचार शुद्धता होगी, आप में सकारात्मक विचार आएंगे और आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। अगर आपके पास खाली समय है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। भाई लगा लिए 200-400 उठक बैठक, लगा लिए 200-300 दंड सपाटे, दौड़ लगा दी। अगर दौड़ने के लिए जगह नहीं है कहीं तो एक जगह खड़े होकर दौड़ने की एक्सरसाइज कर ली, आधा घंटा, 10-20 मिनट। तो इससे आपका क्या होगा? विचार में शुद्धता होगी, शरीर स्वस्थ होगा, ताकत बनेगी, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। शरीर कमजोर होगा तो मन भी वैसा ही होगा, और जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे। अगर आपके पास खाली समय है तो कोई ना कोई सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा करो। घर परिवार माता पिता की सहायता करो। घर में हो तो झाड़ू पोंछा कर लो, एक उस दिन रोटी बना के खिला दो, रोटी सब्जी कुछ भी है, माता पिता को अपने घर के सदस्यों को बनाकर खिलाओ। ये मायने नहीं रखता कि आप लड़का हो लड़की हो, क्या हो। ये तो संसार ने, समाज ने आपको टैग चिपका दिया कि अब लड़का हो तो कुछ नहीं करना, लड़की हो सब कुछ करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको करना है, सेवा है, सेवा करो ना। और उससे आपका मन ऑक्युपाइड रहेगा, कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा, और आपको जो सेवा करने से आनंद प्राप्त होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जो भोजन आप करोगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं फ्री में खा रहा हूं, जा खा रही हूं। ऐसा एहसास होगा कि नहीं, मैंने इसके लिए थोड़ी मेहनत की है। और घर में नहीं है तो देश समाज में कर सकते हैं। आप कहीं जाके पौधे लगा सकते हैं, कहीं कोई अगल बगल में मंदिर में, कहीं बगीचे में कहीं गंदगी पड़ी है उस गंदगी को हटा सकते हैं। आप अगर आपसे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ शिक्षा दे सकते हैं, देश धर्म संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, पौधे लगाने के बारे में बता सकते हैं, अच्छे संस्कारों के बारे में बता सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? खाली समय हो तो किसी संत महात्मा के पास चले जाइए, किसी अपने से बड़े व्यक्ति के पास चले जाइए, कुछ ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो आपको शिक्षा दे सकता है, आपको मार्गदर्शन कर सकता है। उससे सत्संग करिए, वार्ता करिए, तो आपका मार्गदर्शन ही होगा, आपको दिशा निर्देश ही मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी।
कोई नई स्किल सीख सकते हो जो आपके चरित्र को और चार चांद लगा ले। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ा तो हिंदी मीडियम से था 10th तक गांव में। उसके बाद मुझे लगा कि इंग्लिश की थोड़ी समस्या है, मुझे नहीं आती है, तो मैंने प्रयास शुरू कर दिया, क्योंकि 10th के बाद मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया। और जीवन में मुझे था कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, जहाँ ऐसे भी कुछ पढ़ने के लिए किताबें बहुत सारी इंग्लिश में हैं, कहीं आगे पीछे चले जाओ, बोलचाल में काम आती है, तो आपको आना चाहिए। तो मैंने काम शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद लगभग 1.5-2 साल प्रयास किया, अभ्यास किया, और बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना किसी से कुछ हेल्प लिए, मैं खुद ही इंग्लिश बोलने लगा। सीख पढ़ के बोलने लगा, पढ़ना सब कुछ आने लगा अच्छे से। और फिर वही भी जब मैंने सीख लिया, फिर मैं दूसरों को सिखाने लगा। तो बहुत सारी चीजें जो पहले मुझसे छूट रही थी, वो चीजें होने लग गई। जैसे अभी की बात करता हूं, अभी मुझे योग में कुछ चीजें करता हूं, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें अभी मुझे नहीं आती योग के बारे में। तो पहला इसके कि योग के बारे में पढ़ना शुरू करूं। आयुर्वेद है, उसकी कुछ देसी जड़ी बूटी की औषधियां रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करूं। फिर अपने साथ थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूं। इसी तरह संस्कृत है, मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे दिन में 1 लाइन 2 लाइन हर दिन पढ़ने का प्रयास करता हूं, कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूं, ताकि धीरे धीरे मैं उसको सीख सकूं। क्योंकि अभी समय तो नहीं है कहीं गुरुकुल में जाके बैठ के पढ़ पाऊं। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा कोई स्किल सीख सकते हैं। भोजन बनाने के बारे में सीख सकते हैं कि 10-20 प्रकार के भोजन कैसे बनाए जाते हैं, शाकाहारी भोजन कैसे बनाए जाते हैं, सात्विक भोजन कैसे बनाए जाते हैं। कोई हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अचार आदि कैसे बनाए, मिठाइयाँ मेवे आदि कैसे बनाए, उसके बारे में कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। जैसे आप कोई पढ़ाने के बारे में सीख सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, बस करने की इच्छा तो हो। आप अपने किसी पैशन पर काम कर सकते हो। आपके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। आप पशु तो नहीं हैं कि पैदा हो गए हैं, आप क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पेट भरेंगे, शाम को खाएंगे सुबह निकाल लेंगे, शाम को खाएंगे सुबह निकाल लेंगे, स्नान करेंगे, कपड़े पहनेंगे, बस वही निरंतर सर्कल चलता रहे। थोड़े से बड़ा हो गए, फिर क्या कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, घर बना लिया, फिर वही खाने पीने वाला खेल चलता रहा। और पशु में और आप में फिर अलग क्या हो गया? पशु भी खाते पीते हैं, पशु भी सोते जागते हैं, पशु बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी कहीं ना कहीं रहते हैं। आपने घर बना लिया, वो पेड़ के नीचे रहता है, गुफा में रहता है, कहीं ना कहीं तो वो भी रहता है। तो फिर आप में उसमें अंतर क्या हो गया? आप में अंतर यह है कि आप अपने किसी उद्देश्य, अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित कर सकते हो, उस पर जीवन भर काम कर सकते हो। पशु क्या करेगा? वही खाए पिएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तो नहीं काम करेगी, वो कोई उद्देश्य तो निर्धारित नहीं कर सकता ना अपने जीवन में। आप अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित कर सकते हो, और फिर अपने जीवन का वो समय जो आपके पास खाली बचता है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य पर लगा सकते हैं। आप सैनिक बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, और ये सब बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो कहीं देश की सेवा करने के लिए सेना में जाने की जरूरत नहीं, आप घर में रह के भी कर सकते हैं। आप उस स्किल को तो सीख सकते हैं ना, उस उद्देश्य पर काम तो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करिए कि अगर मैंने जन्म क्यों लिया, मुझे करना क्या है, मुझे जीवन में मेरा पैशन क्या है। एक चीज को पहचान लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कोई एक ही चीज अपने जीवन का पैशन होता है ना। जैसे मेरे जीवन में मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन वो में मेरा नहीं, बुद्धि नहीं टिकी, और जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें मन बुद्धि तन मन से इसी में हूं, तो अच्छा लगता है, मन शांत रहता है। तो इसी तरह आप अपने जीवन को कोई लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित कर सकते हो, और फिर उस पर अपने समय को लगा सकते हो। आपके पास खाली समय है, आप इस देश धर्म संस्कृति के बारे में जान सकते हो। अभी आप सच्ची बताओ, ईमानदारी से आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अभी इस देश के बारे में आता क्या है? इस देश, इस धर्म, इस संस्कृति के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। सिर्फ कहने भर के लिए कहते हो कि अपने आप हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। तुम क्या जानते हो इस देश के बारे में? इन शास्त्रों के बारे में क्या जानते हो? इस देश की भूगोल के बारे में क्या जानते हो? इस देश की संस्कृति के बारे में क्या जानते हो? कुछ जानते हो कि हम कौन है, हमारा देश कैसा है, इस हमारे देश के साथ विदेशियों ने क्या क्या किया? कुछ जानते हो? हमारी संस्कृति को किस किस ने मिटाया, कितनी बार मिटाया, कुछ जानते हो? सिर्फ सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हो। किसी ने बोल दिया होगा तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा देश ऐसा है, हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तुमने मान लिया। तुमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तुम जान सकते हो ना।
इस देश धर्म संस्कृति के बारे में जान सकते हो ना, जानने का प्रयास कर सकते हो ना, कहीं कोई किताब पढ़ सकते हो, कहीं वीडियो देख सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना। और फिर इस देश धर्म संस्कृति के लिए तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो ना। पशुवत जीवन तो नहीं बीतेगा ना तुम्हारा। इस देश के काम आओगे, इस धर्म के काम आओगे, संस्कृति के काम आओगे, घर परिवार के काम आओगे, अपने समाज के काम आओगे, इस पूरे भारत देश के काम आओगे। कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो? पर कभी आपने सोचा ऐसे करने का? नहीं। और फिर भी आपके पास अगर खाली समय बचता है तो भैया चुप करके सो तो सकते हो ना। व्यर्थ की चीजों में गंदे लोगों का, गलत लोगों का संग करने की बजाय, सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा देखने की बजाय, फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल करने की बजाय, काम की चीजें तब उसको देखो, देखनी भी चाहिए, समझ आता है। लेकिन जब व्यर्थ की आपके मन बुद्धि चित्त को बर्बाद करेगी, समय को बर्बाद करेगी, मन को अशांत करेगी, चरित्र को बर्बाद करेगी, तो उससे अच्छा चुप करके सो जाइए। इतना तो कर सकते हो ना। आप डायरी लिख सकते हो ना कि अच्छा आज सुबह मैं कितने बजे जागा था, फिर मैंने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, अच्छा जी काम छूट गया, जी हो गया, जी हो गया, अच्छा इतना ही ये किया। आप मैंने एक दिनचर्या बताई थी, आप व्यायाम करिए हर दिन डायरी लिखिए, हर दिन योग करिए, हर दिन शास्त्रों के बारे में पढ़िए, हर दिन सत्संग सुनिए, हर दिन सेवा करिए, हर दिन अपने उद्देश्य पे काम करिए, हर दिन कोशिश करिए आप में जो कमियां उनको निकालने का, अच्छी चीजों को ग्रहण करने का अभ्यास करिए। आप कर सकते हैं ना। और ये सब आप करोगे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपना जो जरूरी का काम है छोड़ के करना, नहीं। अगर आप पढ़ते हो अपनी पढ़ाई छोड़ के ये मत करिए। अगर आपको सोना है तो सोने की जगह इसको मत करिए। या कहीं स्नान करना या कुछ अपना जो काम है उसको उस समय वो सब कर लीजिएगा। जब खाली समय बचे, उस खाली समय में मैंने इतनी चीजें बताई हैं, इन इतनी चीजों में से आपको कोई भी अच्छी लगे, कोई एक चीज भी अच्छी लगे, उसको आप कर लीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, अपने जीवन की हॉबी बना लीजिए और फिर उसको करना शुरू कीजिए। और 6 महीने मात्र करके देख लीजिएगा। और 6 महीने तक करते साथ साथ हर दिन डायरी लिखते जाना शाम को। और 6 महीने में जो परिवर्तन आएगा मुझे बता देना, आया या नहीं आया। एक बात याद रखना, अगर आपने अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, वो भी खाली समय में का, वैसे समय जो रहता है उसमें तो कहीं ना कहीं इंसान सोना जागना रहता ही है, लेकिन खाली समय को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, अगर आपने ये कला सीख ली ना, तो दुनिया में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, दुनिया में आपका कोई सामना मुकाबला नहीं कर सकता। और आप एक अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, दिव्य जीवन, सम्मानित जीवन जीने के साथ साथ जब आप इस संसार से जाओगे ना, तो इस देश, इस धर्म, इस संस्कृति और आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ दे के जाओगे। उदाहरण विवेकानंद जी, उदाहरण शंकराचार्य जी, उदाहरण हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। अब ये टोटली आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। यही आपके जीवन की दिशा को तय करेगा।